बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं वो इक्वेशंस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो नहीं हैं, लेकिन उन्हें रिड्यूस किया जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। इन इक्वेशंस को कहा जाता है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.2 में हम इनकी 4 टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज 4.3 में हम इसकी टाइप 5 देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं टाइप 5 की तरफ बढ़ूं, हमें जानना होगा कि रेडिकल किसे कहते हैं। जी, मैथमेटिक्स में रेडिकल किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जरा देखिए, द सिंबल, ये सिंबल आप जानते हैं, ये सिंबल आम तौर पर आपने देखा होगा स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जी, ये वही सिंबल है, द सिंबल यूज्ड टू इंडिकेट nth रूट। ये सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए नहीं, ये किसी भी रूट के लिए स्टूडेंट्स यूज किया जाता है, यानी स्क्वायर रूट, उसके बाद क्यूब रूट, उसके बाद फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, या हम जनरली कह लें nth रूट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ रेडिकल। यानी इस सिंबल को, कि जिस सिंबल की मदद से हम nth रूट रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कोई भी रूट, इस सिंबल को हम कहते हैं रेडिकल सिंबल। अब अगर इसकी तफसील में जाएं तो ये सिंबल है हमारा रेडिकल सिंबल। ये जो एक्सप्रेशन होगा यहां पर, जिसका हम रूट ले रहे होंगे, उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं रेडिकेंड। और यहां पर जो नंबर होता है, जिसे मैंने अभी n से रिप्रेजेंट किया, दिस नंबर इज कॉल्ड इंडेक्स। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ये एग्जांपल आप देखिए, ये है 5 है यहां पर रेडिकेंड, ये रेडिकल का सिंबल, और यहां पर मैंने लिखा 3। स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 5। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इस अंदाज में भी इसे लिखा जा सकता है। यहां पर जरा देखिए, यहां पर अब एक वेरिएबल आ गया x, ये रेडिकेंड है, ये रेडिकल सिंबल, और यहां पर जब लिखा है 4, तो इसका मतलब है फोर्थ रूट ऑफ x। अब एक और बात, और आखिरी बात, अगर यहां पर कुछ ना लिखा हो, यहां पर कुछ भी ना लिखा हो, तो हम जनरली उसे स्क्वायर रूट कंसीडर करते हैं। आपने बहुत कॉमनली ये लिखा हुआ देखा होगा कि आपके सामने आ जाता है इस तरह से लिखा हुआ। अब यहां पर ये रेडिकेंड है, ये रेडिकल है, और यहां पर जो इंडेक्स है वो बुनियादी तौर पर 2 है, और जब यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम इसे स्क्वायर रूट कंसीडर करते हैं। अगर स्क्वायर रूट के अलावा कुछ मेंशन करना हो तो फिर हमें वो नंबर यहां पर लिखना जरूरी होता है। स्टूडेंट्स, इस तरह के एक्सप्रेशंस, यानी ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें रेडिकल सिंबल के नीचे वेरिएबल इन्वॉल्व हो, अगर इस तरह के एक्सप्रेशंस हमारी इक्वेशन में आ जाएं तो हम ऐसी इक्वेशंस को कहते हैं रेडिकल इक्वेशंस। और यही है हमारी टाइप 5, इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी टाइप 5 रेडिकल इक्वेशंस। Equations involving radical expressions of the variable are called radical equations। ऐसी equations जिसके अंदर radical जो सिंबल है उसके नीचे वेरिएबल एक्सप्रेशंस अपीयर हों, रेडिकल इक्वेशंस कहलाती हैं। अब रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, इन्हें कैसे रिड्यूस किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यही हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं रेडिकल इक्वेशंस की। यहां पर भी आप देख रहे हैं रेडिकल सिंबल के नीचे आपको वेरिएबल एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, और यहां पर भी। इसके अलावा एक्सरसाइज 4.3 के तमाम प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइज 4.3 से पहले मौजूद एग्जांपल्स, ये तमाम रेडिकल इक्वेशंस की एग्जांपल्स हैं। हाउ टू सॉल्व अ रेडिकल इक्वेशन इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, किसी भी रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो हमें काम करना पड़ता है वो ये है कि हम रेडिकल सिंबल से जान छुड़ाएं। यानी अगर स्क्वायर रूट है तो हम उस स्क्वायर रूट को रिमूव करें। कैसे रिमूव करते हैं हम स्क्वायर रूट को? जी, हम स्क्वायर अप्लाई करते हैं। फर्ज करें अगर क्यूब रूट है तो फिर हमें क्यूब अप्लाई करना होगा, अगर फोर्थ रूट है तो पावर 4 अप्लाई करनी होगी। यानी सबसे पहला काम है किसी भी रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का कि हम एक ऐसी इक्वेशन हासिल करें कि जो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स हो। जब इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल होगी, वेरिएबल आजाद हो जाएगा रेडिकल सिंबल से,
तो फिर हम उसे आसानी से प्रोसेस कर सकेंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू उसी सूरत में हम निकाल सकेंगे जब हम उसे पहले रेडिकल सिंबल से आजाद कर लें। सो पहला स्टेप, टू सॉल्व अ रेडिकल इक्वेशन वी ऑब्टेन एन इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। दूसरा स्टेप, देन वी सॉल्व दिस रेडिकल फ्री इक्वेशन। अब रेडिकल फ्री इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। यही हम एक्सरसाइज 4.3 में डिफरेंट सिचुएशंस फेस करेंगे और हम देखेंगे कि हम उन इक्वेशंस को जो रेडिकल फ्री होंगी उन्हें किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करके सॉल्व कर सकते हैं। जब हम रेडिकल फ्री इक्वेशन को स्टूडेंट्स सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली सॉल्यूशंस या रूट्स हासिल होंगे। अब उन रूट्स या सॉल्यूशंस में एक प्रॉब्लम हो सकता है, वो क्या है? इन दिस प्रोसेस वी मे गेट, यहां पर ये जरा बात याद रखिएगा, ये जो मैंने वर्ड यूज किया मे, वी मे गेट roots solutions which satisfy radical free equation but don't satisfy given radical equation. These roots are called extraneous roots. आसान अल्फाज में जब हम किसी रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करते हुए हम एक इक्वेशन हासिल करते हैं रेडिकल फ्री इक्वेशन, यानी अगर स्क्वायर रूट्स थे तो स्क्वायर लेने से हमने रेडिकल फ्री इक्वेशन हासिल की। उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें रूट्स या सॉल्यूशंस मिल गए। अब ये रूट्स या सॉल्यूशंस जो हमें मिलेंगे ये रेडिकल फ्री इक्वेशन को लाजमी सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन हो सकता है कि इनमें से कोई एक या सारे ही जो गिवन रेडिकल इक्वेशन थी उसको सेटिस्फाई ना करें, और यह भी हो सकता है कि उसे भी तमाम के तमाम सेटिस्फाई कर दें। लेकिन जो रूट्स या सॉल्यूशंस रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे उन रूट्स या सॉल्यूशंस को हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स। वर्ड एक्सट्रेनियस का मतलब होता है गैर मुताल्लिक। ये रूट्स तो होते हैं लेकिन ये गैर मुताल्लिक होते हैं। किसके लिए गैर मुताल्लिक होते हैं? गिवन रेडिकल इक्वेशन के लिए। याद रखें, ये रूट्स रेडिकल फ्री इक्वेशन के लिए सिंपल रूट्स होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर आप x की वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आएगी। लेकिन अगर आप रेडिकल इक्वेशन में पुट करेंगे तो हो सकता है कि उसे सेटिस्फाई ना करें, इसीलिए इन्हें कहा जाता है एक्सट्रेनियस रूट्स यानी गैर मुताल्लिक रूट्स। स्टूडेंट्स, एक्सट्रेनियस रूट्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, ये कब और क्यों अपीयर होते हैं, आइए जरा तफसील से बात करते हैं। एक्सट्रेनियस रूट की डेफिनेशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सट्रेनियस का लफ्जी मतलब होता है गैर मुताल्लिक। एक्सट्रेनियस रूट तो है, सॉल्यूशन तो है, लेकिन ये गैर मुताल्लिक रूट है। किसके लिए गैर मुताल्लिक है ये बता रही है डेफिनेशन। अ रूट और सॉल्यूशन ऑफ एन इंटरमीडिएट इक्वेशन दैट इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी ये रूट या सॉल्यूशन है इंटरमीडिएट इक्वेशन का, लेकिन गिवन इक्वेशन का रूट या सॉल्यूशन नहीं है। अब इंटरमीडिएट इक्वेशन क्या है? इंटरमीडिएट इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ गिवन इक्वेशन। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, फर्ज करें आपको एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा जाता है कि इसके जो सॉल्यूशंस हैं या रूट्स हैं वो फाइंड आउट करें। आपने उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना शुरू किया। जैसे ही आपने उसकी सिंप्लीफिकेशन शुरू की, ये जो नेक्स्ट इक्वेशंस आपको हासिल होंगी ये इक्वेशंस इंटरमीडिएट इक्वेशंस कहलाएंगी। एंड पर जाके आपको रूट्स या सॉल्यूशंस मिल गए। अब ये रूट्स या सॉल्यूशंस आपकी किसी ना किसी इंटरमीडिएट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, लेकिन इनमें से वो रूट या सॉल्यूशन जो गिवन इक्वेशन को, जो आपको स्टार्टिंग में गिवन थी, गिवन इक्वेशन को जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, उन रूट्स या सॉल्यूशंस को कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स। ये एक्सट्रेनियस या गैर मुताल्लिक हैं गिवन इक्वेशन के लिए, लेकिन इंटरमीडिएट इक्वेशन के लिए ये गैर मुताल्लिक या एक्सट्रेनियस नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक्सट्रेनियस रूट्स अपीयर होते क्यों हैं? एक्सट्रेनियस रूट्स में अपीयर। स्टूडेंट्स, ये जरा बात गौर कर लीजिएगा, मैंने पहले भी आपको बताई कि लाजमी नहीं होता कि ये हमेशा अपीयर हों, दे मे अपीयर। एक्सट्रेनियस रूट्स may appear because in solving an equation we can't always pass to an equivalent equation when we simplify a given equation.
सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस के दौरान बाज औकात ऐसे होता है कि हमें इक्विवेलेंट इक्वेशन नहीं मिलती जब हम सिंप्लीफाई करते हैं किसी गिवन इक्वेशन को। आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें हमें एक इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू 2। अब आप कहेंगे ये तो पहले ही x की सिंपल वैल्यू है, इसको फर्दर क्या सिंप्लीफाई करना, क्या सॉल्व करना, ये तो पहले ही किसी इक्वेशन का शायद सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2। लेकिन इस एग्जांपल की मदद से आपको इंटरमीडिएट इक्वेशन की बात बड़े अच्छे अंदाज में समझ आ जाएगी। x इक्वल टू 2, हम किसी इक्वेशन को दोनों साइड्स पर कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। लाइक मैं दोनों साइड्स पर कोई नंबर ऐड कर सकता हूं, दोनों साइड्स पर कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, या दोनों साइड्स का स्क्वायर ले सकता हूं। मैंने दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दिया, यहां पर आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब फिर मेरा दिल चाहा कि मैं स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूं। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहां पर x की वैल्यू क्या हासिल होगी? ये जो 4 है ये किस किस नंबर का स्क्वायर है? जी 4 किसका स्क्वायर है? 2 का और -2 का भी। तो 4 के स्क्वायर रूट्स मिलेंगे आपको दो, एक 2 और दूसरा -2। यहां पर x की दो वैल्यूज आ गई, +-2। अब स्टूडेंट्स यहां पर जरा देखिए, x इज इक्वल टू 2 जो वैल्यू है, ये आपकी जो स्टार्टिंग इक्वेशन है x इक्वल टू 2, ये जो ब्लू कलर में लिखी है, इसको सेटिस्फाई कर रही है। यानी अगर आप x की जगह 2 पुट कर दें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल। लेकिन x की वैल्यू जो -2 है, ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। हालांकि आपने इसी इक्वेशन को प्रोसेस करके यहां तक आप पहुंचे हैं। x इक्वल टू -2 इसे सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब x इक्वल टू -2 जो है ये इस इक्वेशन के लिए गैर मुतालिक है, ये इसके लिए एक्सट्रेनियस है। लेकिन अगर आप 2 या -2 दोनों को देखें यहां पर इस स्टेज पर, तो 2 का स्क्वायर भी 4, -2 का स्क्वायर भी 4। स्टूडेंट्स यहां पर ये जो इक्वेशन है, ये है इंटरमीडिएट इक्वेशन। और इसके साथ एक और मसला है जो हमने यहां पर बात की, इन सॉल्विंग एन इक्वेशन वी कांट ऑलवेज पास टू एन इक्विवेलेंट इक्वेशन। स्टूडेंट्स ये जो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है। अब आपके ज़हन में आएगा ये क्यों? स्टूडेंट्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बुनियादी तौर पर दो इक्वेशंस के इक्विवेलेंट है। x इक्वल टू 2 का स्क्वायर भी यही बनता है, और अगर मैं यहां पर लिखता -x इज इक्वल टू 2, -x इक्वल टू 2 को दोनों साइड्स पर अगर आप स्क्वायर करें तब भी आपके पास यही इक्वेशन आनी थी। अब यहां पर जो -2 वैल्यू आ रही है, -2 वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। यानी जो 2 है वो इसका सॉल्यूशन है और -2 इसका सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स एक के लिए दूसरा और दूसरे के लिए पहला एक्सट्रेनियस बन रहा है। बुनियादी तौर पर यह इंटरमीडिएट इक्वेशन इन दोनों इक्वेशंस के इक्विवेलेंट बनती है। आइए अब वो केसेस डिस्कस करते हैं कि जिन केसेस में एक्सट्रेनियस रूट्स अपीयर हो सकते हैं। एक्सट्रेनियस रूट्स may appear in following cases। स्टूडेंट्स एक्सट्रेनियस रूट्स अपीयर होने के बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ दो डिस्कस करने जा रहा हूं जो अभी हमें रिक्वायर्ड है। इनफैक्ट उनमें से भी एक ही रिक्वायर्ड है, दूसरा मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है वो भी आपके काम आए आगे मैथ्स पढ़ते हुए। केस 1, in raising an equation to an even power। अगर आप किसी इक्वेशन के दोनों साइड्स पर इवन पावर अप्लाई करें तो यह मुमकिन है कि उसके अंदर एक्सट्रेनियस रूट्स या एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस पैदा हो जाएं। अब आपको यह एग्जांपल की मदद से बात समझनी होगी।
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये हमारी एक इक्वेशन जिसे हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो रेडिकल साइन के नीचे आ रहा है। अब हम इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें रेडिकल से जान छुड़ानी होगी, इस स्क्वायर रूट से जान छुड़ानी होगी। अब स्क्वायर रूट से जान छुड़ाने का बेस्ट वे ये है कि आप स्क्वायर रूट वाली टर्म को एक तरफ रहने दें और बाकी दोनों टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएं। ऐसा क्यों? अगर ये टर्म सिर्फ एक साइड पर रहेगी इक्वल के एक तरफ, तो स्क्वायर अप्लाई करने से ही स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप फर्ज करें मैं दो टर्म्स को एक तरफ रखता हूं और एक टर्म दूसरी तरफ चली जाए, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर में स्क्वायर रूट उठ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, ये दरमियान में हमारे पास जो b है वो माइनस एक्स है, कोई मसला नहीं होगा, इसमें पहले स्क्वायर रूट नहीं है। लेकिन माइनस टू ए बी में दोबारा हमारे पास ये स्क्वायर रूट अपीयर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का प्लस 2 के साथ भी पेयर बनाएंगे और स्क्वायर लेंगे, तब भी इस रेडिकल साइन से जान नहीं छूटेगी। आप इसको अकेला इधर रहने दें और बाकी तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएं। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये दोनों टर्म्स दूसरी तरफ। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे। यहां पर आपको मिल जाएगा x और यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब स्टूडेंट्स, ये हमने कर दिया, इवन पावर हमने अप्लाई कर दी, हमने स्क्वायर लिया इस स्क्वायर रूट से जान छुड़ाने के लिए। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अब ये जो इक्वेशन हमें हासिल हुई है, ये इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट नहीं है। वो कैसे? ये अभी पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, यहां पर प्लस लिखा हुआ है जो कि शो नहीं किया गया, उस सूरत में हमें ये इक्वेशन मिली। अगर यहां पर माइनस होता स्क्वायर लेने से, तब भी यही हमारे पास आंसर आना था, यही इक्वेशन आनी थी। यानी ये इक्वेशन प्लस और माइनस दोनों केसेस के लिए इक्विवेलेंट बनती है, जबकि हमारे पास यहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव केस गिवन है। अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें x की एक वैल्यू मिलती है 1 और दूसरी वैल्यू 4, ये हमें दो वैल्यूज मिलती है। स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों x वैल्यूज को आप यहां पर ये इंटरमीडिएट इक्वेशन या यहां पर चेक करें तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। आप यहां पर अगर चेक करें तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 विल बी माइनस 4, माइनस 4 प्लस 4 विल बी 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0। 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब 4 भी चेक करें, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 5 आर 20, 16 माइनस 20 विल बी माइनस 4, माइनस 4 प्लस 4 विल बी 0। यानी ये दोनों रूट्स, दोनों सॉल्यूशंस इस इंटरमीडिएट इक्वेशन या इस इंटरमीडिएट इक्वेशन के प्रॉपर सॉल्यूशंस हैं। लेकिन आप आ जाएं यहां पर इवन पावर अप्लाई करने से पहले इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में। अब 1 यहां पर जरा पुट करें, 1 का स्क्वायर रूट 1 और यहां पर 1 माइनस 2 विल बी माइनस 1। 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, यहां पर 1 आ रहा है, वहां पर माइनस 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 1 इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 1 इस इक्वेशन के लिए या इस गिवन इक्वेशन के लिए एक्सट्रेनियस रूट है, गैर मुताल्लिक है। अब 4 को चेक करें, 4 को मैं चेक करवाता हूं आपको यहां पर। 4 का स्क्वायर रूट जी 2, 2 माइनस 4 विल बी माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 विल बी 0। अब यहां पर भी चेक कर सकते थे, 4 का स्क्वायर रूट 2 और यहां पर 4 माइनस 2 विल बी 2, 2 इज इक्वल टू 2, यहां पर भी 0 इज इक्वल टू 0। यानी 4 गिवन इक्वेशन के लिए रूट है, लेकिन 1 गिवन इक्वेशन के लिए एक्सट्रेनियस रूट है। स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी इक्वेशन की दोनों साइड्स पर इवन पावर अप्लाई करें तो हम पर फर्ज हो जाएगा कि हम चेक करें आखिर पर कि जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं उनमें से कोई गिवन इक्वेशन के लिए गैर मुताल्लिक या एक्सट्रेनियस तो नहीं है।
सो हम यहां लिखेंगे आफ्टर चेकिंग we knew that x equal to 1 is extraneous root for given equation. स्टूडेंट्स आइए अब केस 2 देखते हैं। स्टूडेंट्स केस 2 ये है कि अगर आप किसी इक्वेशन को किसी ऐसे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें जिसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व हो, तो ये मुमकिन है कि उसके अंदर एक्सट्रेनियस रूट्स पैदा हो जाएं। मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग an equation by expression containing a variable. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2/x² - x - 1/x - 1 is equal to 0. स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को प्रैक्टिस के तौर पर आप खुद सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि इस इक्वेशन के क्या रूट्स निकल रहे हैं, और उन रूट्स को फिर गिवन इक्वेशन में ट्राई करके देखिएगा कि क्या वो गिवन इक्वेशन के लिए रूट्स हैं या उनमें से कोई एक एक्सट्रेनियस रूट बन रहा है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूं। स्टूडेंट्स एक्सट्रेनियस रूट्स चेक करते हुए दो बातों का ख्याल रखें। अगर x की वैल्यू पुट करने से लेफ्ट और राइट साइड इक्वल ना आए तब वो एक्सट्रेनियस होगा, या दूसरी सूरत अगर x की वैल्यू पुट करने से लेफ्ट और राइट साइड में कोई एक साइड भी अनडिफाइंड हो जाए तब भी वो एक्सट्रेनियस रूट ही कंसिडर होगा। अगर दोनों साइड्स अनडिफाइंड हो जाए तब भी एक्सट्रेनियस ही होगा। अनडिफाइंड इज इक्वल टू अनडिफाइंड ये कोई चीज नहीं है। आपके पास प्रॉपर आंसर्स आने चाहिए दोनों साइड्स पर, और ये भी याद रखें कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में अलग अलग वैल्यूज पुट कीजिएगा। साइमल्टेनियसली लेफ्ट साइड और राइट साइड को आपने चेकिंग प्रोसेस में यूज नहीं करना, अलग अलग दोनों साइड्स को डील करना है। आइए अब एक प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करता हूं, एक्सरसाइज 4.3 का। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 5 हमें गिवन है एक रेडिकल इक्वेशन। स्टूडेंट्स सबसे पहला स्टेप रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि आपने रेडिकल से जान छुड़ानी है, यानी ये जो स्क्वायर रूट्स गिवन हैं ये हमें कैंसिल करने हैं। अब यहां पर हमारे पास अगर सिर्फ एक एक्सप्रेशन के ऊपर स्क्वायर रूट होता तो हम उसे एक साइड पर कर लेते इक्वल के और बाकी सबको दूसरी तरफ। स्क्वायर लेने से जान छूट जाती रेडिकल साइन से या स्क्वायर रूट से। लेकिन यहां पर तीनों एक्सप्रेशंस के ऊपर स्क्वायर रूट्स गिवन है। अब अगर आप स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर स्क्वायर रूट से जान छूट जाएगी, b स्क्वायर स्क्वायर रूट से जान छूट जाएगी, लेकिन 2ab के अंदर दोबारा स्क्वायर रूट आएगा। हां राइट साइड पर स्क्वायर रूट से जान छूट जाएगी, लेकिन लेफ्ट साइड पर चूंकि दो टर्म्स हैं, दो एक्सप्रेशंस हैं, इसलिए 2ab के अंदर दोबारा स्क्वायर रूट आएगा ही आएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या करना है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। अब हम ले रहे हैं स्क्वायर यानी इवन पावर। जब भी हम इवन पावर लेंगे तब हमारे जहन में फौरन आ जाना चाहिए कि अब एक्सट्रेनियस रूट्स या एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस अपीयर हो सकते हैं फाइनल रूट्स के अंदर। स्क्वायर लेने से ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर यानी x + 7 प्लस b स्क्वायर यानी x + 2 प्लस 2ab। अब a b दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर दोनों को लिख सकते हैं, x + 7
और x प्लस 2 इज इक्वल टू, राइट साइड पर स्क्वायर लेने से 6x प्लस 13 सिंपल। अब स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हम ये करेंगे कि इक्वल के एक तरफ सिर्फ और सिर्फ ये टर्म रह जाए स्क्वायर रूट वाली, ताकि स्क्वायर लेने से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ है। यहां पर x प्लस एक्स 2x और 7 प्लस 2 9, ये दोनों टर्म्स दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। हमारे पास लेफ्ट साइड पे रह जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां पर 6x प्लस 13 माइनस 2x और 7 प्लस 2 9 यानी माइनस 9। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। x प्लस 7 और x प्लस 2 एज इट इज, 6x माइनस 2x विल बी 4x और 13 माइनस 9 विल बी 4। अब ये 2 भी यहां से फारिग हो सकता है। अगर हम इस 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो यहां पर 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर 2x प्लस 2 हमें मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप, x प्लस 7 x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब यहां पर दोबारा स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहां पर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, हमें मिलेगा x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां पर स्टूडेंट्स स्क्वायर हो जाएगा 2x प्लस 2 का, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2ab, 2 2 4 2 8 यानी 8x। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। यहां पर स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से होगा, एक्स स्क्वायर, ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x और 7 2 14 और राइट साइड पर हमारी ये तीन टर्म्स 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x, 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x। अब अगर हम तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ ले आए तो ये हमें x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी और ये हो जाएगी इसकी रिडक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इस गिवन रेडिकल इक्वेशन की। इन तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, यानी हमें एक तरफ मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर 7 प्लस 2 9, दूसरी तरफ माइनस 9x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी 3x स्क्वायर, 8x माइनस 9x विल बी माइनस एक्स और 4 माइनस 14 इट विल बी माइनस 10 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये आ गई हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यहां पर हम मिडिल टर्म ब्रेक भी सोच सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी। अब जरा देखें, मिडिल टर्म ब्रेक के लिए प्रोडक्ट हमें चाहिए -30 और सम या डिफरेंस -1। क्या होगा मिडिल टर्म ब्रेक? जी इट विल बी -6 प्लस 5। सो हम स्टार्ट करते हैं मिडिल टर्म ब्रेक। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहां पर 3x कॉमन, x माइनस 2 और यहां पर 5 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 5 और x माइनस 2 दो फैक्टर्स जिनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0, और जब भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो, दोनों में वेरिएबल मौजूद हो, तो आपको दो केसेस बनाने होंगे। यहां पर हमारे पास 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पर स्टूडेंट्स बार बार मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि अगर
दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो के अलावा कुछ और हो तो आप दो केसेस नहीं बना सकते। जब प्रोडक्ट जीरो हो तो इसका मतलब यह है कि दोनों में से कोई एक जीरो है या दोनों जीरो हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट जीरो के अलावा कोई और नंबर हो तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों में से कोई एक या दोनों उस नंबर को शो कर रहे हो। यहां पर x की वैल्यू आ गई -5/3 और यहां पर x की वैल्यू आ गई 2। इन दोनों वैल्यूज को अब हम चेक करेंगे, और हम चेक क्यों करेंगे? क्योंकि हमने इक्वेशन की इवन पावर ली थी। रेडिकल से जान छुड़ाने के लिए यहां पर हमने स्क्वायर किया था, इवन पावर अप्लाई की थी, और सिर्फ यहां पर नहीं, इसके बाद यहां पर भी हमने यह काम किया था। हम स्टूडेंट्स करेंगे चेकिंग। अब चेकिंग किस तरह से होगी? हम यहां पर देंगे हेडिंग चेकिंग फॉर एक्सट्रेनियस रूट्स। पुट x इक्वल टू 2 इन, ये स्टूडेंट्स हमारी गिवन इक्वेशन, इसको नाम दे दें 1 का रेफरेंस के लिए। पुट x इक्वल टू 2 इन गिवन इक्वेशन, या इक्वेशन 1 भी आप कह सकते हैं। अब जहां जहां x है वहां वहां पर आप 2 पुट कर दें। स्टूडेंट्स यहां पर हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। गिवन इक्वेशन को आप जाके नाम दे दें 1 का, इस रेफरेंस को कोट करने के लिए। और लेफ्ट हैंड साइड में हम स्टूडेंट्स पुट करेंगे x इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड हमारी जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट कर दें। 2 + 7 का स्क्वायर रूट प्लस 2 + 2। स्टूडेंट्स ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 + 2 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, और 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 + 2 विल बी 5। इसी तरह राइट साइड में पुट करें। पुट x इक्वल टू 2 इन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की राइट साइड x की जगह पर 2 पुट कर देंगे। 6 × 2 + 13, 6 × 2 विल बी 12, 12 + 13 इज 25। ये हमारे पास आ गया 5। स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड का आंसर 5 और राइट साइड का आंसर भी 5। सो हम यहां लिखेंगे x इक्वल टू 2 इज अ रूट। x इक्वल टू 2 चेक हो गया कि ये रूट है। अब हम दूसरी वैल्यू चूज करते हैं। यहां पर नंबर हमने दे दिया 1, ये हमने अभी एक वैल्यू चेक की। अब नंबर 2, पुट x इज इक्वल टू -5/3 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 थी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x + 7, x की जगह पर आ गया -5/3 + 7, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -5/3 + 2। स्टूडेंट्स यहां पर अब आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा, और वो ट्रिक ये है कि आप जब चेकिंग कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके पास बड़े कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस आ रहे हो, चेकिंग प्रोसेस आपका बहुत देर ले जाए। आप यहां पर यूज कर लें कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आपको बड़ी आसानी दे देगा। यानी कैलकुलेटर में आप ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन फीड करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स यहां पर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, उसके बाद माइनस फ्रैक्शन 5 और डिनोमिनेटर में 3, यानी फ्रैक्शन चूज कर ली हमने, +7, उसके बाद प्लस स्क्वायर रूट माइनस फिर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर 3, और उसके बाद +2 इक्वल प्रेस करेंगे, हमें आंसर मिला
5 स्क्वायर रूट ऑफ 3/3। यहां पर हमें आंसर मिल रहा है स्टूडेंट्स 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3/3। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड से आंसर मिला। अब हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू -5/3 इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड 6x + 13 स्क्वायर रूट के अंदर 6 इंटू एक्स की वैल्यू -5/3 प्लस 13। ये आसानी है सॉल्व करना, इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 2s are 6 और 2 इंटू -5, 2 इंटू -5 विल बी -10, -10 प्लस 13, -10 प्लस 13 इज 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्टूडेंट्स अब सवाल यह है कि क्या 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3/3 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या ये दोनों इक्वल हैं? द आंसर इज नो। हम यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो x इक्वल टू -5/3 इज एक्सट्रेनियस रूट। स्टूडेंट्स अब हम कंक्लूड कर सकते हैं सॉल्यूशन सेट, हेंस सॉल्यूशन सेट। हमारे पास x की दो वैल्यूज आई थी, एक -5/3 और दूसरी वैल्यू थी हमारे पास 2। 2 जो है वो हमारा रूट है। सॉल्यूशन सेट में सिर्फ और सिर्फ 2 शामिल होगा। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप एक्सरसाइज 4.3 का प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 और उससे पहले एग्जाम्पल 2 खुद सॉल्व कीजिएगा। सेल्फ डन इज वेल डन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।